इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे केकड़े कुछ लोगों को खा रहे हैं, तो जिसका मतलब ये सीन स्टेपस्टोन का है, जिसके बारे में लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन ने हमें फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि कोई क्रगस जोहार नाम का बंदा स्टेपस्टोन को हथियाना चाहता है और वो अपने दुश्मनों को केकड़ों को खिला देता है। फिर हमें काउंसिल की मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर ये लोग बात कर रहे होते हैं प्रीवियस लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड रेयाम रेडविन की, जो कि मारे जा चुके हैं, मतलब कि उनकी नेचुरली डेथ हुई है शायद हार्ट अटैक से, जिसका मतलब सर हेरोल्ड वेस्टरलिंग नए लॉर्ड कमांडर बन चुके हैं और किंग्सगार्ड में एक वैकेंट जगह बन चुकी है, जिसको भरने के लिए सर ऑटो हाईटावर एंड सर हेरोल्ड ने 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। तभी बीच में वहां एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन की, जो कि बहुत ही गुस्से में दिखते हैं और वो बताते हैं कि 4 शिप्स को लूट लिया जा चुका है, जिसमें से एक तो उनके खुद के बैनर के अंडर थी। तभी सर ऑटो हाईटावर कहते हैं कि उनके नुकसान का उन्हें कंपनसेशन दे दिया जाएगा, लेकिन लॉर्ड कॉर्लिस बोलते हैं कि उन्हें कंपनसेशन नहीं चाहिए। वो स्टेपस्टोन पे हमला करने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो क्रगस जोहार को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन मास्टर ऑफ कॉइन बीसवरी कहते हैं हम हमला नहीं कर सकते, हमारा लड़ाई में बहुत नुकसान होगा। फिर कॉर्लिस बोलता है तो क्रैफ फीडर हमसे क्यों डरेगा, किंग का भाई अपने गोल्ड क्लॉक्स को लेके जा चुका है और क्रैफ फीडर हमारी शिप्स लूट रहा है। देन किंग कहता है मैंने पेंटोस और वेलेंटास कुछ लोग भेजे हैं और हम उनसे बात करके एक अलायंस बनाएंगे। बट बीच में रनीरा कहती है हमारे पास ड्रैगन राइडर्स हैं और ड्रैगन्स हैं, तो हम उस पर हमला क्यों नहीं कर देते। बट किंग विसरिस उसकी इस बात से खुश नहीं होते और उसे किंग्सगार्ड का न्यू मेंबर चुनने के लिए भेज देते हैं और यहाँ रनीरा किंग्सगार्ड में सर क्रिस्टन कोल को चुन लेती है। अब यहाँ किंग विसरिस एलिसेंट हाईटावर को ओल्ड वलेरिया के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कितना महान देश था। फिर एलिसेंट कहती है कि क्या वेस्टेरोस भी ओल्ड वलेरिया जैसा बन सकता है। देन किंग विसरिस कहता है कि ओल्ड वलेरिया के पास 1000 ड्रैगन और सबसे बड़ी नेवी थी और कहते हैं कि ओल्ड वलेरिया जैसा देश अब नहीं बन सकता। तभी किंग विसरिस के हाथ से ड्रैगन का स्टैचू गिर जाता है और फिर वो रेनीरा के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि जब से रेनीरा की माँ मरी है तब से उसने मुझसे ढंग से बात भी नहीं करी है। तो एलिसेंट कहती है कि माय लॉर्ड, जब मेरी माँ मरी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था और मुझे बहुत दुख होता था और मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। फिर हमें सेप्ट ऑफ वेलोर दिखाया जाता है जहाँ पर वेस्टेरोस के सब लोग प्रे करते हैं, मतलब कि ये इनका एक भगवान का टेम्पल टाइप ही है। यहाँ पर रेनीरा एलिसेंट से बोलती है कि मुझे पता है कि जब मैं स्मॉल काउंसिल में नहीं होती हूँ तो ये मेरे डैड की शादी कराने की बात करते हैं और मुझे एयर टू द थ्रोन से हटाने की प्लानिंग करते हैं। पर एलिसेंट कहती है कि तुम्हारे डैड को तो शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और समझाती है कि वो तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए उन्होंने तुम्हें एयर टू द थ्रोन बनाया है। बट रेनीरा ऐसा नहीं समझती है। रेनीरा कहती है कि उन्होंने मुझे एयर टू द थ्रोन बनाकर डेमोन को पनिशमेंट दी है और फिर दोनों प्रे करने लगते हैं। यहाँ कॉर्लिस वैलेरियन और रेनिस टारगेरियन किंग से मिलकर उनको ये बताते हैं कि हमारा किंगडम वीक हो रहा है क्योंकि एयर टू द थ्रोन एक लड़की है और किंग का भाई डेमोन रिबेलियस हो चुका है एंड फॉरेन पावर्स ने किंगडम में कॉलोनियां बना ली हैं और उनको सलाह देते हैं क्यों ना हम दोनों हाउसेस मिलकर एक दूसरे से जुड़ जाएं और लोगों को अपनी मजबूती शो करें। और वो अपनी बेटी लेना वैलेरियन की शादी किंग विसरिस से कराने की बात करते हैं। देन किंग विसरिस कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा और इस बात को टाल देता है। यहाँ पर विसरिस एंड रेनीरा थोड़ी बहुत बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत दिनों से बात नहीं करी एंड सो ऑन। देन रेनीरा काउंसिल में बीच में बोलने वाली बात को लेकर माफी मांगती है। देन किंग विसरिस कहता है कि तुम सीख जाओगी। देन हमें दिखाया जाता है कि किंग की उंगली में लगी चोट का इलाज चल रहा है और वो यहाँ पर सर ऑटो से कॉर्लिस वैलेरियन के मैरिज प्रपोजल के बारे में सलाह लेता है। देन सर ऑटो इसके पक्ष में तो नहीं दिखते, लेकिन ग्रैंड मास्टर मेलोस को ये बात कुछ सही लगती है। फिर लेना वैलेरियन और किंग विसरिस की मीटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ बस एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिसमें लेना वैलेरियन वेगार के बारे में पूछती है कि माय लॉर्ड अब वो कहाँ हो सकता है। तो किंग विसरिस उसे बताते हैं कि ड्रैगन कीपर्स मानते हैं कि शायद वो नैरो सी के आसपास होगा। विसरिस को लेना वैलेरियन के साथ देखकर रेनेरा को गुस्सा आता है। देन वहीं पर बैठी हुई रेनिस टारगेरियन रेनेरा से पूछती है कि क्या तुम्हें ये देखकर परेशानी हो रही है, और कहती है कि एक ना एक दिन तो तुम्हारे पिता को दोबारा शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मेरी बेटी हो या कोई और। फिर उसके बच्चे एयर टू द थ्रोन बनेंगे और तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ विसरिस अपने मैरिज प्रपोजल के बारे में एलिसेंट को बताता है और एलिसेंट उसको एक ड्रैगन का स्टैचू देती है जो कि पहले हमें दिखाया गया जो गिर के टूट गया था। तभी वहाँ ऑटो हाईटावर आता है और किंग को कहता है कि माय लॉर्ड मैंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है स्मॉल काउंसिल की। देन किंग उठकर मीटिंग में चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेमोन एक ड्रैगन एग को चोरी करके ले गया है और विसरिस को अपनी मैरिज का इन्विटेशन देकर गया है, और जो ड्रैगन एग लेकर गया है वो है ड्रीम फायर ड्रैगन, और ये ड्रैगन एग वो अपने होने वाले बच्चे के लिए लेके गया है। ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो डेमोन के पास जाने के लिए आर्मी रेडी करने को कहता है। पर सर ऑटो कहते हैं कि माय लॉर्ड आपका जाना सही नहीं होगा, डेमोन बहुत ही डेंजरस है,
मैं जाता हूँ उसके पास। देन किंग मान जाता है और सर ऑटो को भेज देता है। फिर सर ऑटो ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाते हैं प्रिंस डेमन से ड्रैगन एग लेने के लिए, और उनके साथ 20 सोल्जर एंड सर क्रिस्टन कोल और लॉर्ड कमांडर हेरोल्ड वेस्टरलिंग भी जाते हैं, और उनके साथ ग्रैंड मास्टर मैलोस और कुछ ड्रैगन कीपर्स भी जाते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमें ड्रैगन स्टोन, और फिर ये प्रिंस डेमन से मिलते हैं। यहाँ पर प्रिंस डेमन और इनके बीच कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं, और इसमें एक बार प्रिंस डेमन क्रिस्टन कोल को क्रिस्पन करके बुलाता है। फिर सर क्रिस्टन कहते हैं मेरा नाम क्रिस्टन है माय प्रिंस। देन डेमन बोलता है हाँ मुझे याद नहीं था। तो फिर सर क्रिस्टन बोलते हैं शायद जब मैंने आपको आपके घोड़े से गिराया था वो तो याद होगा। देन सर ऑटो कहते हैं ये सब जो तुम कर रहे हो इससे तुम और तुम्हारा ये अनबॉर्न बच्चा भी मारा जाएगा। तभी डेमन अपनी तलवार निकाल लेता है और इधर से भी तलवार निकाल लेते हैं। फिर पीछे से निकल कर आता है करैक्सिस और फिर सबकी हवा टाइट हो जाती है। इसका अंदाजा तो आप सर क्रिस्टन कोल की शक्ल देखकर ही लगा सकते हैं। और फिर सर ऑटो अपने साथ के लोगों से तलवार वापस म्यान में रखने को कहता है, और फिर तभी वहां एंट्री होती है रेनिरा टारगेरियन की, जो कि अपने ड्रैगन सिरेक्स पर बैठ के आती है एकदम स्टाइल में, और उसको देखकर सब हक्का बक्का भौचक्का रह जाते हैं। फिर वो डेमन के पास जाती है और कहती है या तो तुम मुझे मार दो और ये सब खत्म करो, या फिर ये ड्रैगन एग मुझे दे दो। देन थोड़ा सा इंतजार करके डेमन वो ड्रैगन एग रेनेरा को दे देता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें आगे पता चलता है कि जो ड्रैगन एग वो अपने बच्चे के बहाने लेके गया था, असल में उसके कोई बच्चा होने वाला ही नहीं था, ये सब एक ब्लफ था। अब हमें किंग विसरिस के पास ले जाया जाता है, जहां विसरिस अपने मास्टर ऑफ लॉज लियोनल स्ट्रॉन्ग से लेना वैलेरियन के मैरिज प्रपोजल के बारे में सलाह लेते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो लॉर्ड लियोनल कहते हैं कि ये मैरिज रेल्म के लिए एक अच्छा फैसला होगा और इससे हम और मजबूत होंगे। देन किंग विसरिस कहता है अगर मैं मना कर दूं तो माय लॉर्ड हमारा एक और एनिमी बढ़ जाएगा, और ड्रिफ्ट मार्क एनिमी से अच्छा हमारा दोस्त हो तो फायदा है। देन किंग को बताया जाता है कि प्रिंसेस ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई है, जिसके बारे में विसरिस को बिल्कुल पता नहीं होता कि रेनेरा ड्रैगन स्टोन गई है। फिर वो उसे बुलाकर थोड़ा सा डांटते हैं, बट रेनेरा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि मैं बिना किसी ब्लड शेड के ड्रैगन एग वापस ले आई हूँ, और मुझे पता है सर ऑटो तो न ला पाते। देन किंग कहता है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि डेमन और तुम में कितनी सिमिलैरिटी है, और फिर वो उससे अपनी रीमैरिज की बात करता है। एंड रेनेरा कहती है कि मुझे पता है कि किंग की ड्यूटी है कि वो रीमैरिज करे और अपनी लाइन को आगे बढ़ाए। अब हमें एक काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां किंग विसरिस अपनी रीमैरिज के बारे में बात करते हैं कि वो अगली शादी लेना वैलेरियन से नहीं, हैंड ऑफ द किंग की बेटी एलिसेंट हाईटावर से करेंगे, जिससे नाराज होकर कॉर्लिस वैलेरियन काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं, और रेनेरा भी शॉक हो जाती है और वो भी गुस्से में चली जाती है। फिर कॉर्लिस वैलेरियन प्रिंस डेमन से मिलते हैं और ट्रायर्की पर अटैक का प्लान करते हैं और बदले में उसके क्लेम को सपोर्ट करने की बात करते हैं।